हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि भैया ये ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, मतलब कैसे इसको लिखेंगे, कैसे अच्छे नंबर निकालेंगे इससे। क्योंकि भाई बड़ी ही समस्या में फंसे हुए थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, हम भी फंसे हुए थे। तो हमने उस दुविधा को दूर करने के लिए हमारे सीनियर भैया को एक बुलाया है, जिनका नाम है सुशांत भैया। सुशांत भैया, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सफलतापूर्वक अपनी डिग्री उत्तीर्ण कर ली एलएलबी की। थैंक यू अमित। तो भैया मतलब मैं बस ये जानना चाहता कि जब एकदम से पहली बार नोटिफिकेशन आया दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि आप थर्ड ईयर का ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, तो आपको कैसा लगा? बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मतलब अब जो है ये जो फाइनल हर्डल जिसे हम लेके चल रहे थे 6 सेमेस्टर का, तो ये फाइनली जो है ये जो 3 साल का जो सफ़र है ये फाइनली कंक्लूजन पे आने वाला है। और ओपन बुक एग्जामिनेशन ने जो है इस प्रोसेस को और स्मूथ कर दिया है। तो मेरा पहला रिएक्शन जो था ऐसा, मतलब चिल था एकदम। तो मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कैसा मतलब रिस्पांस मिला कि जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो मतलब होता है ना कि पोर्टल और इन सब चीज़ों का, तो मतलब कैसा था? कुछ पोर्टल प्रोवाइड किया गया था क्या आपको? पोर्टल हमें प्रोवाइड किया गया था। पहले इन्होंने पोर्टल का लिंक इन्होंने हमें सबमिट किया था। उसमें जो है पोर्टल का ये था कि आप अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर से जो है उसमें आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद में जो है आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के ऊपर ही जो है पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने के बाद आप अपलोड भी करके सेंड फाइनली। तो भैया मतलब कैसे, मतलब कितनी देर पहले पेपर मिल जाता था कि अगर मान लीजिए आपका जब आपका पेपर है तो उससे कितनी देर पहले मिल जाता था पेपर आपको? पेपर जो है नॉर्मल हमारी जो टाइमिंग्स हमें बताई गई थी नोटिफिकेशन के हिसाब से वो 9:30 to 1:30 थी। 4 घंटे का पेपर था, जो कि पहले 3 घंटे का जैसे रहता था, पर इस बार 4 घंटे का किया था, जिसमें 3 घंटे आपका लिखने का और 1 घंटा अपलोडिंग का भी इन्होंने दिया था। पर पेपर जो है हमें एक तो पोर्टल पे अपलोड हो जाता था, जैसे मैंने बताया वो 9:30 के ऊपर ही आता था जैसे आप लॉग इन करते थे। लेकिन ईमेल के ऊपर भी जो है हमारे जो मेल आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो है जो यूनिवर्सिटी के पास, उसके ऊपर एक लिंक आ जाता था आपका। वो 9 बजे आ जाता था, आधे घंटे पहले। तो वो आने के बाद जो है आप मतलब वहां से क्वेश्चन पेपर जो है आप वो डाउनलोड कर सकते थे और करने के बाद आप अपना अटेम्प्ट शुरू कर सकते हो। तो भैया ये मतलब अगर मैं अपलोडिंग के लिए बात करूं कि स्कैन भी करना होता है और अपलोडिंग भी करनी, तो आपने मतलब कोई टूल यूज किया था क्या? हाँ, जैसे अपलोड करना जो है मतलब पहले तो देखो सबसे मेन चीज, इवन स्कैनिंग पे भी आप जैसे जा रहे हो उससे पहले मेन चीज होती है जैसे आप अपना आंसर जो है वो आपको आंसर अपने अरेंज करके रखना जी। तो पहले प्रॉपर आपको नंबरिंग करनी होती है उसकी, आपको फ्रंट पेज बनाना होता है जिसमें वो अपना नाम रोल नंबर वगैरह लिखने के बाद फिर आप अपना प्रॉपर नंबरिंग करने के बाद जिससे कि आपकी स्कैनिंग भी जो है वो बहुत ईजी हो जाती है। तो वहाँ पे आपका टाइम सेव हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली नंबरिंग शुरू से ही करी है अपने आंसर्स की। तो एक चीज़ ये रहती है। दूसरी, टूल्स अवेलेबल हैं, टेक्निकल इस बार जो है वो सपोर्ट लिया, सजेस्ट किया हमें। तो एडोब स्कैनर का जैसे जो हो गया, तो उससे जो है मैं पर्सनली मैं वो यूज़ करता था, तो उससे स्कैन करने में और अपलोड मतलब उसका पीडीएफ बनाने में काफ़ी इजी होता था। मतलब तो आप पीडीएफ के थ्रू अपलोड करते थे? पीडीएफ के थ्रू करते थे और पीडीएफ जो है फिर फाइनली जो है हम पोर्टल के ऊपर अपलोड करते थे। अच्छा ठीक। तो भैया ये मतलब अपलोड करने में लगभग कितना टाइम लग जाता होगा? अगर आपसे मैं नॉर्मल आपका कितने पेजेस का आंसर हो जाता था लगभग, अगर मैं बात करूं? मेरे आंसर्स अगर मैं ऐसे नंबरिंग करके देखूं तो 21-22 पेज जो है वो पहुंच जाते थे। 21-22 पेज में, यानी कि आपको जो 6 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने होते थे, वो 4 क्वेश्चन आपके 21-22 पेजेस में पहुंच जाते थे। हाँ, 6 क्वेश्चन जो है इस बार यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस कर, इस बार का जो है थोड़ा पैटर्न इस तरीके से चेंज था कि 6 क्वेश्चन जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किए। अच्छा, तो मतलब भैया क्या मतलब आपको क्या लगा कि पहले वाला पैटर्न इजी था जिसमें 8 क्वेश्चन आते थे और 5 अटेम्प्ट करने होते थे, या अब की बार वाला आपको इजी लगा? दोनों पैटर्न्स में जो है वो अपना अपना डिफरेंस अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो अगर आपने हमारे उसके अगर आप पेपर देखोगे तो इस बार के और पहले के पेपर जो है वो सिचुएशन बेस्ड ज़्यादा रहते थे। पहले जैसे जो है 8 क्वेश्चन रहते थे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते थे। इस बार जो है इन्होंने 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन, तो ये तो ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेंड करना है, ये एक एडवांटेज था पहली चीज़। तो यहाँ पे मतलब जो है एक मेजर डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। बाकी दूसरा ये है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पहले थे, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा सा एनालिटिकल सा जो है इन्होंने क्वेश्चन बनाने की, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करने की कोशिश की है यूनिवर्सिटी ने कि इतना इजीली जो है जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन सुन के इतना इजी वैसा ना लगे। ठीक। तो ये अगर जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके मतलब ऐसा नहीं कि एक सिर्फ सिंगल रीडिंग में किसी ने पढ़ रखा है तो उसके लिए आसानी थी, या फिर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जिसको पता था कि हाँ ये चीज है। इस अप्लाइड क्वेश्चंस आए थे इस बार शायद ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड थे क्वेश्चन, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही टर्म किया ऐसे
पर मेन चीज जो आप रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हो, सबसे पहली चीज रिसोर्सेज आपको किस तरीके से यूज करना है, ये एक चैलेंज रहता है ओपन बुक एग्जामिनेशन में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आया, ये टॉपिक आया है, तो इसके रिगार्डिंग वो चीज जो है कहाँ पे जो है आपके रिसोर्सेज में है, कि अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो वो आप इजीली, जैसे आप फ्लैगिंग करके रख सकते हो पहले टॉपिक वाइज, कि मतलब ये वाले टॉपिक का जो है यहाँ से फ्लैग आप करके रख सकते हो, जिससे कि काफी इजी रहता है। तो मतलब भैया कैसे क्वेश्चन आए थे इस बार? अप्लाइड क्वेश्चन थे या मतलब जैसे पहले पैटर्न था कि बस हमें पता होता था ये केस उन्हें उठा के रखना है, तो कैसे अप्लाइड क्वेश्चन थे इस बार? एप्लीकेशन बेस्ड थे क्वेश्चंस, थोड़े कुछ हद तक उसको कह सकते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल जो है अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि सीधा डेफिनेशंस पूछेंगे और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो ये भी एक डिविएशन थी पिछली बारी से, जैसे हमारे ट्रेडिशनली हमारा पेपर बनता आ रहा है। तो अच्छा चलिए ठीक भैया, इतनी बात हो गई। मैं आपसे बस एक और सवाल, ये मतलब आपको घर पे फील आया पेपर देना है कि मतलब कि ऐसा लगा कि नहीं यार वो जो फैकल्टी में और जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर दिया तो उसमें फील आता, तो मतलब कैसा लगा कि घर में पेपर देना और या वहाँ पे देना अच्छा होता था? बेसिकली प्रेशर की बात होती है कि अगर आप कॉलेज में पेपर दे रहे हो वहाँ पे बैठे बैठे, तो आपको जो है एक थोड़ा आपका मेंटली जो है आप प्रेशराइज थोड़ा लगता है, लेकिन घर पे एक बहुत रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है आसपास, तो इतना जो है वो नहीं रहता। आप अकेले बैठे होते हो घर पे और अकेले बैठ के जो है मतलब चिल थे आपको ऐसा नहीं था कि कोई प्रेशर है जो यहाँ पे आकर होता है कि नहीं यार 50 लोग पढ़ रहे हैं एकदम से हमें भी पढ़ना है पेपर, एकदम से होता है कि मतलब प्री एग्जाम एंजाइटी सी थोड़ी लगती है कि सब एकदम बुक्स खोल के बैठे हुए हैं, सब रिवीजन कर रहे हैं, वो ऐसा घर पे नहीं होता। तो भैया एक और चीज कि ऐसा कुछ मतलब आप अभी रिजल्ट आ चुका है आपका, तो आपको लगा कि मतलब कि बिलो एवरेज नंबर मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है, फिर काफी अच्छा नंबर मिल रहा है, तो मतलब कैसा रहा कि अगर नॉर्मल पेपर होता और ओपन बुक एग्जामिनेशन में, ये क्या डिफरेंस था कुछ इन दोनों चीजों में? वैसे तो इतना इन डेप्थ मैंने अभी एनालिसिस वैसा रिजल्ट का नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल जो है शायद अबव एवरेज जो है वो मार्क्स इस बार इन्होंने दिए हैं, तो बहुत एक ये शायद एडवांटेज आप सबके लिए भी रहने वाला है कि अगर किसी को स्कोर करना है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हो सकती है ओपन बुक एग्जामिनेशन। फायदे हैं भाई। मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए? देखो दो स्टेजेस में रहता है ये, एक तो आप एग्जाम से पहले किस तरीके से करोगे और एग्जाम के टाइम पे किस तरीके से करोगे। तो एग्जाम से पहले मेरी प्रिपरेशन इस तरीके से थी कि मैंने केसेस की एक समरी जो है वो अपने पास पहले से ही बना के रख ली थी, जो कि उस टाइम पे क्वेश्चन देख के जो है वहाँ पे अप्लाई करने में जो है वो काफ़ी ईजी रहेगी। बाकी अगर आप पेपर के टाइम पे बात करो तो पेपर से पहले की जो स्ट्रैटेजी थी जिसमें मैंने अपने जो टॉपिक्स थे उनको फ्लैग करके रखा हुआ था, क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम जो है आंसर लिखते वक्त पेपर के टाइम पे ही आती थी कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारा होता है, तो आपको ना एकदम सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा लिखोगे, आप किसको जो है आप करोगे, तो आपको जो बहुत सी ट्रेनिंग्स करनी होती है या किस आंसर को आप शॉर्ट करोगे कैसे, तो वो आपको करना होता है। तो ये जो है ये मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके जो है मेरी प्रिपरेशन की ही स्टेजेस में ये था, तो मैंने वो काम जो है मेरे को पेपर के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहा। और अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन लिखने में मजा आया भैया कि मतलब कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल आपका? ओवरऑल नया एक्सपीरियंस था और होपफुली सबके लिए, और इवन अभी आप लोग भी दोगे तो आप सबके लिए भी जो है कि ये बहुत नया एक्सपीरियंस रहेगा, बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन की तरह, तो ये जो है आप एंजॉय करोगे बेसिकली। तो हाँ भाई हम लोग को एंजॉय करना है भैया। अगर मान लीजिए जिसके कोई अपलोड नहीं हो पा रहे, उसकी फाइल अपलोड नहीं हो पा रहे, तो मतलब उसके लिए भी कुछ था कि कुछ ग्रीवांस या कुछ करके ऐसा? पूरा यूनिवर्सिटी ने इस बार बहुत तैयारी से जो है इन पेपर को कंडक्ट करवाया था, जिसमें अगर तो आपके पोर्टल रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहे हैं, अगर आप पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी था, जो कि इन्होंने एक ईमेल आईडी जो है आप ईमेल भी कर सकते थे, एक ईमेल आईडी इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी OBE डॉट कुछ ऐसा है, मेरे को याद नहीं है वैसे, तो उस पर जो है आप मेल कर सकते थे। प्लस अगर आपको और कुछ ऐसा रिलेटेड इशू आ रहा था तो आप जो है ग्रीवांस ऑफिसर्स जो है वो हर LC1 के भी थे, LC2 के भी और CLC में भी, तो तीनों जगह जो है वो दो नोडल ऑफिसर्स जो है इन्होंने अपॉइंट किए थे। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो भी जो है पूरे एग्जामिनेशन के कोर्स में, और इवन मैं तो कहूँगा एग्जामिनेशन के बाद भी अगर जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो ये जो नोडल ऑफिसर्स थे ये अवेलेबल थे हमारे उसमें सुनने के लिए, और अच्छा सॉल्यूशन भी दिया था। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मतलब सेटिस्फाई थे कि हाँ पेपर बिल्कुल इजी, मतलब जो पूरा प्रोसेस था वो फ्लेक्सिबल था काफी, मतलब ज्यादा कोई समस्या नहीं आई? किसी को भी कोई समस्या नहीं आने वाली ऐसा, अगर और हर तरीके से जो है मुझे ऐसा लगा कि कोई भी मतलब जो है
आपको समस्या वैसे नहीं आएगी। चलिए आज हमने भैया से जाना कि क्या क्या और कैसे कैसे हम ओपन बुक एग्जामिनेशन में तरीके अपना सकते हैं जिससे हम अच्छे मार्क्स पेश कर सकते हैं। तो भाई हमने सब कुछ हर तरीका भैया से जान लिया है। पेपर लिखना है सॉलिड तरीके, एकदम मजा आ जाएगा, नंबर भी लाएंगे बढ़िया से क्योंकि नंबर मिल रहे हैं अबव एवरेज। दूसरी बात, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा मेल आईडी अपनी, तो आप उसमें क्वेरी भी पूछ सकते। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।